नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर भूपेंद्र है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में। आज हम वो 5 बातें आप सभी के साथ चर्चा करने जा रहे हैं, जो 5 बातें हमारे जीवन में मिरेकल कर सकती हैं, चमत्कारिक रूप से परिवर्तन ला सकती हैं, इम्पॉसिबल से पॉसिबल बना सकती हैं। तो हम सभी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के जितने भी लक्ष्य हैं वो पॉसिबल हो जाएं, इम्पॉसिबल हमें पॉसिबल लगने लगे और हमारा लक्ष्य हमको नज़दीक दिखने लगे जैसे कि वो हमारे सामने है। तो 5 बातें हमें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। 5 बातें ये वो बातें हैं जो हम सभी के अंदर हैं और हम सभी कहीं ना कहीं कभी ना कभी इन बातों से इनकाउंटर ज़रूर करते हैं। तो 5 बातें शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी बात आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं। बचपन में हम जब छोटे थे तो हमारे टीचर हमको एक चुटकुला सुनाया करते थे या हमसे पूछा करते थे कि अच्छा बताओ, अकल बड़ा है या भैंस बड़ा है? आप लोग बताइए, अकल बड़ा है या भैंस बड़ा है? अकल बड़ा है ना, दिमाग बड़ा है, ना कि भैंस बड़ा है। अर्थात मेंटल पावर इज बिगर एंड हायर देन द फिजिकल पावर, एंड दैट मेंटल पावर, जो मानसिक शक्ति हमारे अंदर है, और यही मानसिक शक्ति पूरे फिजिकल पावर को गवर्न करती है। तो दोस्तों, शारीरिक शक्ति ज़रूरी है, लेकिन अगर इसमें मानसिक शक्ति ना हो तो इसको सही दिशा निर्देश करना बहुत मुश्किल होगा। तो आज हम मेंटल पावर की वो 5 बातों के ऊपर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन में मिरेकल ला सकती हैं, असंभव काम को भी संभव बना सकती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे पहली बात, स्वयं के टैलेंट को पहचानना। जैसे जब हम किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, और तो हम कई बार मैं और मेरा 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं। स्वयं के टैलेंट को जानने के लिए सबसे पहले हमें अपनी खुद की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। मैं कौन हूँ? जैसे ये हमारा शरीर है, हम इस शरीर का देखभाल करते हैं, सुबह नाश्ता कराते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, रात में डिनर करते हैं, और बीच में कभी कभी स्नैक्स भी हम खिलाते पिलाते, जिससे शरीर में स्फूर्ति रहे। इतना हम शरीर का ध्यान रखते हैं, पर इस शरीर को चलाने वाली जो मेंटल पावर है, भाई शरीर को हम फिजिकल पावर कहते हैं ना। जब कोई शरीर से हेल्दी होता है तो हम क्या कहते हैं? ही इज़ फिजिकली स्ट्रांग, ही इज़ फिजिकली स्ट्रांग। The body is like a physical power, and this physical power is governed by your mental power. So I am talking about the mental power, and in this mental power I am talking about who am I. तो मैं वो ऊर्जा हूँ, मैं वो शक्ति हूँ, मैं वो पावर हूँ जो इस शरीर को चला रही हूँ, जो शरीर को ड्राइव कर रही हूँ, जिसको हम साइंस में कॉन्शियसनेस कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में उसको हम लोग आत्मा कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, या सोल कहते हैं। तो मैं वो पावर हूँ, वो एनर्जी हूँ। डियर फ्रेंड्स, वी नो दैट एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड। सो energy is immortal. I am a soul, I am an energy, so I am an immortal being. आज भय क्यों होता है लोगों को? कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कहीं उनको कुछ ना हो जाए। अगर ये हमारे अंदर फीलिंग रहे कि मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ, मैं एक इमॉर्टल बीइंग हूँ, मैं अजर अमर हूँ, वो शक्ति हूँ, मैं ऊर्जा हूँ जो इस शरीर को चला रही हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं वो शक्ति हूँ, मैं पावर हूँ।
तो जो आज हम छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान होते हैं, या छोटी छोटी बातों पर जो हमको फियर होता है, मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, हमारे रिश्तेदारों का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, किसी का कुछ नहीं होगा, और जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मैं इमॉर्टल सोल हूँ। तो पहली बात, फियरलेस बनने के लिए, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, अपने करियर में लंबी छलांग लगाने के लिए दोस्तों, अंदर से फियरलेस होना ज़रूरी है। और ये फियरलेसनेस तभी आएगी जब हमारे अंदर ये कॉन्शियस फीलिंग होगी कि आई एम नॉट बॉडी, आई एम एन इमॉर्टल बीइंग, आई एम एन इमॉर्टल एनर्जी। Energy can be transformed but cannot be destroyed and cannot be created. So, मैं वो ऊर्जा हूँ जिसको मैं बदल सकता हूँ, जिस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। हाँ, मैं नष्ट नहीं हो सकती, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। और जहाँ पर आपको थोड़ा सा ये होप लगता है, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो हम लोग स्कूल के समय में कबीरदास जी का दोहा पढ़ते थे, करत करत अभ्यासते जड़मत होती सुजान, रश्री यावत जात है सिल पर पड़त निशान। तो इफ इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड एंड इट इज इमॉर्टल, सोल इज इमॉर्टल, बट फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। सो उससे क्या होगा, हम निडर होकर के अपने उस एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन में लग जाएंगे जिस डायरेक्शन में हम जाना चाहते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें बुद्धि में रखनी है कि मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ, और मैं वो ऊर्जा हूँ जिसको हम चाहें तो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे पानी होता है दोस्तों, पानी फ्लो करता रहता है, जहाँ से उसको रास्ता मिलता है वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है, उसको आगे बढ़ना है। उसी प्रकार कई बार हम अपने जीवन में ऐसे चैलेंजेस देखते हैं जिससे हम सिर्फ टकराते हैं। तो हमें टकराने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो रास्ता निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा लक्ष्य टकराना नहीं है, हमारा लक्ष्य आगे बढ़ना है। तो पहली बात जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाती है, वो मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं अविनाशी आत्मा हूँ। जितनी इसकी कॉन्शियस फीलिंग होगी उतना आप निडर होंगे, और निडरता के साथ आप आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात दोस्तों, जो हमारी ऊर्जा है हमारे शरीर में, इसको हम चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। यह ऊर्जा हमारे शरीर को 3 फैकल्टीज़ के माध्यम से रन करती है। उन 3 फैकल्टीज़ को हम सिंपल शब्दों में कहते हैं मन, बुद्धि और संस्कार। मन तो सबके पास है ना, कितना छोटा छोटा है, बहुत बड़ा बड़ा, बड़ा बड़ा है ना सबके पास। तो उस बड़े मन का प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं? जैसे वो ड्राइवर गाड़ी को एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच से कंट्रोल करता है, ऐसे हमारी कॉन्शियसनेस भी मन, बुद्धि और संस्कार के माध्यम से हमारे शरीर रूपी गाड़ी को कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है, और जिधर हमको जाना होता है उधर जाने के लिए हमें वो रास्ता दिखाती है। तो पहली बात जो हमने आपसे चर्चा की, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, और दूसरी बात, मैं ब्रॉड माइंडेड हूँ। अगर मैं आप सभी से पूछूं आपका मन छोटा या बड़ा, तो आप कहेंगे बहुत बड़ा है, मैं ब्रॉड माइंडेड हूँ। वी आर ब्रॉड माइंडेड। तो कितना बड़ा? जितना ग्लोब है उतना बड़ा, बहुत बड़ा। तो आप पाते हैं कि जब आप अपने आप को ब्रॉड माइंडेड समझते हैं, जैसे समंदर है, समंदर बहुत विशाल है, लहरें उसमें उठती हैं ऊपर, लेकिन अंदर से समंदर बहुत शांत होता है, गंभीर होता है। ऐसे ही थोड़ी देर के लिए हमारा मन ऐसा लगता है उसमें बहुत चंचलता है, बहुत हलचल है, लेकिन जैसे ही आप मन की गहराइयों में जाते हैं,
तो ये मन भी समंदर की तरह शांत और गंभीर होता है। तो दोस्तों, जैसे समंदर बहुत विशाल है, अंदर से शांत और गंभीर है, ऐसे ही हमारा मन भी बहुत विशाल, शांत और गंभीर है, ओरिजिनली ब्रॉड माइंडेड है। जैसे समंदर सब बातों को अपने अंदर समा सकता है, ऐसे मेरा मन भी सब बातों को अपने अंदर समा सकता है, बशर्ते हम समंदर के ऊपर लहरों में ही गोता ना लगाते रहें, हम गहराई में जाएं, मन की गहराई में जाएंगे तो ज़रूर हमको हीरे और मोती मिलेंगे। क्योंकि लहरों में सूखा डब्बा मिलेगा और नीचे जाएंगे गहराई में तो हीरे और मोती मिलेंगे। तो मन एक ऐसी शक्ति है, मन एक ऐसा विशाल सिस्टम हमारे पास है मन का, जिसकी ब्रॉडनेस इतनी ज़्यादा है, जिसका हम इस्तेमाल करके इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। एक छोटी सी बात हम आपको सुनाते हैं। कई बार फैमिलीज़ में क्या होता है कि दो लोगों के बीच में कुछ आपसी मतभेद होता है, तो उसका गुस्सा बच्चों के ऊपर निकलता है। अरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है, हमारे आपके बीच में मतभेद है और गुस्सा बच्चों के ऊपर निकल रहा है। तो एक माँ ऐसे ही संपर्क में आई तो उसको एक छोटी सी बात बताई गई कि आप एक महान आत्मा हो। महान आत्माएं क्या किसी के गलत कर्म की सज़ा किसी निर्दोष को देती हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। तो फिर अब आप अपने बच्चे को क्यों मारती हैं, क्यों पीटती हैं? उसी दिन से हमने देखा उनके अंदर चमत्कारिक परिवर्तन आ गया। जहाँ वो रोज़ अपने बच्चे की पिटाई करती थी, उसके बाद से उन्होंने अपने बच्चे को बहुत प्यार करना शुरू कर दिया। उसके बहुत फ़ायदे हुए दोस्तों। एक तो जो मतभेद का जो दुख था, जब आप बच्चे को प्यार करते हैं तो वो सुख में बदल जाता है और आप उस दुख को भूल जाते हैं। और प्यार एक ऐसी भावना है, एक ऐसी शक्ति है जो हमारे कई समय के दुखों को समाप्त कर देती है या निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म कर देती है। तो हम सभी ब्रॉड माइंडेड हैं, हम सभी विशाल बुद्धि हैं। क्या हम इसका प्रयोग कर रहे हैं? कई बार हम लोग देखते हैं किसी ने किसी को कुछ कह दिया तो उसको रात भर नींद नहीं आती है और वो रात भर सोता नहीं है, करवट बदलता रहता है। कहने वाला कह के सो गया और सुनने वाले को रात में नींद नहीं आई। तो ये कहाँ की समझदारी है दोस्तों? क्योंकि हमने अपने मन को नैरो बना लिया है। तो दूसरी बात, मैं ब्रॉड माइंडेड हूँ, और जितना आप ब्रॉड माइंडेड होकर के आगे बढ़ेंगे उतना छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी समस्याओं को ऐसे ही आप समाते हुए हाथी की तरह आगे बढ़ते चलेंगे। तीसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमें समझनी है, मैं फ्लेक्सिबल हूँ। There are two types of powers in the world. One is physical power, another is the mental power. Mental power को फिजिकल पावर से बड़ी शक्तिशाली क्यों माना जाता है? क्योंकि मेंटल पावर में फ्लेक्सिबिलिटी है। अब जैसे सोचिए कि आप बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहे हैं और आगे एक खाई है, आप क्या करेंगे? ब्रेक लगाएंगे ना? नहीं लगाएंगे ब्रेक। अगर नहीं लगाएंगे तो खाई में गिर जाएगी। समझदारी क्या कहती है कि हम ब्रेक लगाएं और स्टीयरिंग को घुमाएं और गाड़ी को पीछे ले आएं। लेकिन अगर आप जिद पे अड़े रहेंगे, नहीं मुझे ऐसा ही करना है, तो कहीं ना कहीं अपना हम नुकसान कर लेंगे। तो तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण पावर है हमारी, वो है फ्लेक्सिबिलिटी दोस्तों। इस लचीलेपन के कारण ही जो लोग सक्सेस हुए हैं अपने जीवन में, वो फिजिकल फाइट करके सक्सेस नहीं हुए हैं, वो मेंटली फ्लेक्सिबल हो करके अपने जीवन में एक लचीलापन अपना करके वो आगे बढ़े और आज सफल हुए हैं। तो पहली इम्पॉर्टेंट बात, मैं इमॉर्टल सोल हूँ। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, मैं ब्रॉड माइंडेड हूँ। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, मैं फ्लेक्सिबल हूँ। आप ट्राई करके देखो, आप आजमा के देखो, मिरेकल ना हो जाए तो कहना। चौथी बात, एज ए ह्यूमन बीइंग हम संसार के
इंटेलिजेंट प्राणियों में आते हैं। और हम बहुत गर्व से कहते हैं कि संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी अगर कोई है तो वो ह्यूमन बीइंग है। तो दोस्तों, कैसे समझेंगे हम बुद्धिमान हैं? उसके लिए 2 बातें हम लोग सुनते आ रहे हैं बचपन से। सोच समझ के कार्य करो, क्योंकि जब कोई काम हम सोच समझ के करते हैं, सोचते कैसे हैं? मन से। समझते कैसे हैं? बुद्धि से। और जब हम करते हैं तो धीरे धीरे फिर वो हमारी आदत, हमारे संस्कार में आ जाता है। तो मानव होने के नाते, ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमारे पास विजडम है। तो उस विजडम का प्रयोग करते हुए हम जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं उसको अगर हम राइट डायरेक्शन में इस्तेमाल करें, राइट डायरेक्शन में यूज़ करें, तो हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल ज़रूर बना सकते हैं। दोस्तों, कई बार हमने देखा है हमारे भारत में बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करती हैं। उसके जो गार्जियन हैं, उसके जो चीफ हैं परिवार के, वो या तो फार्मिंग का काम करते हैं या कोई छोटी मोटी नौकरी करते हैं या कोई छोटा मोटा धंधा करते हैं और बहुत मुश्किल से अपने फैमिली को रन कर पाते हैं। लेकिन हमने देखा है उस फैमिली के कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत शिखर तक पहुंचते हैं। तो बुद्धिमान कौन? जो उसके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, भले ही कम से कम हो, उन रिसोर्सेज को सदुपयोग करते हुए वो अपने सफलता के ऊंचाई तक पहुँचे, शिखर तक पहुँचे, उसको बुद्धिमान कहा जाता है। तो एक गरीब पिता जिसके पास उतना धन नहीं है, लेकिन अगर वो उन रिसोर्सेज को सही तरीके से अपना करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके वहाँ तक पहुँचा देता है जो उसके जीवन का लक्ष्य होता है, तो उसको सफल माना जाता है। तो मानव होने के नाते हम बुद्धिमान प्राणी के कैटेगरी में आते हैं और विजडम हमारा एक बहुत उत्तम गुण है। तो क्यों ना हम इस विजडम का प्रयोग करें? तो हम रिवाइज करते चलते हैं। पहली बात, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। दूसरी बात, मैं ब्रॉड माइंडेड हूँ। तीसरी बात, मैं फ्लेक्सिबल हूँ। और चौथी बात, मैं इंटेलिजेंट हूँ। तो इसलिए हमको रोना नहीं है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ये होता तो ऐसा होता, वैसा होता तो ऐसा होता, या मैं तो बहुत गरीब हूँ। नहीं, जो भी हमारे पास है उसका बेहतर इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँच सकते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं दोस्तों। अगर एक ऊंची इमारत भी बनती है तो सबसे पहले उसकी नींव एक छोटे ईंट या पत्थर से ही पड़ती है। तो अगर हम उस एक छोटा सा पत्थर भी अगर हम डालेंगे, उसके ऊपर एक एक पत्थर भी रखेंगे, तो वो दिन बहुत दूर नहीं है जब हम एक बहुत ऊंची इमारत तैयार कर सकते हैं। 5वीं बात दोस्तों, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ। ह्यूमन बीइंग नाम सुनते ही संसार का वो सर्वोत्तम प्राणी याद आता है जो अपनी समझ और बुद्धि का प्रयोग करके हर प्रकार के चैलेंजेस का सामना कर सकता है, उसका समाधान ढूंढ सकता है। ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमारा स्वभाव प्रेम का है, हमारा स्वभाव शांति का है, हमारा स्वभाव करुणा का है, हमारा स्वभाव सहयोग का है, दया का है। कभी आपने ऐसा सुना है क्या, ह्यूमन बीइंग होने के नाते मुझे गुस्सा करना चाहिए, ह्यूमन बीइंग होने के नाते मुझे अशांत रहना चाहिए? कहीं सुना है मुझे लड़ना चाहिए? ऐसा तो नहीं सुना ना। मानव होने के नाते आप नहीं सुना मुझे सहयोग देना चाहिए, मुझे दया करना चाहिए, मुझे शांत रहना चाहिए, मुझे प्रेम करना चाहिए, मुझे सहयोग देना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, ये 5 बातें, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मैं ब्रॉड माइंडेड हूँ, मैं फ्लेक्सिबल हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ और मैं ह्यूमन बीइंग हूँ। अगर 5 बातें आपकी मुट्ठी में हैं तो हमारी सफलता निश्चित है। तो आइए हम सभी इन 5 बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में जितने भी इम्पॉसिबल काम हमें लगते हैं उसको हम सभी इन शक्तियों के साथ मिलकर के पॉसिबल कर सकते हैं। इम्पॉसिबल आई मेक पॉसिबल कर सकते हैं इन 5 बातों को याद करके। मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मैं ब्रॉड माइंडेड हूँ, मैं फ्लेक्सिबल हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ और मैं ह्यूमन बीइंग हूँ। के दोस्तों,
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।